ट्वेल्थ कॉमर्स के दोस्तों के लिए मैं यहाँ पे एक चीज सोच रहा था कि ऐसे कई सारे मैसेजेस आते हैं कि सर पढ़ के नहीं हुआ है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। तो मेरे मन में एक चीज चल रही थी, एक दिमाग में एक ख्याल आ रहा था। ख्याल ये आ रहा था कि आपकी जब टर्म एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगी, आपकी दिवाली खत्म हो जाएगी, तो उसके ठीक बाद से मैं आपके लिए कुछ सीरीज स्टार्ट करूँ, जहाँ पे मैं आपके वन शॉट सीरीज चालू करूँ, जहाँ पे मैं आपको इको, ओसी, एसपी, अकाउंट्स, ये सारी चीजें वन शॉट तरीके से कराऊँ। और अगर ये चीज बहुत अच्छे से हो जाती है, आपको सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, तो उसके बाद मैं पीवाईक्यू सीरीज, और पीवाईक्यू सीरीज करने के बाद अगर चीजें और अच्छी रही तो फिर मैं आपके लिए पेपर सॉल्विंग की चीजें भी लेकर आऊँ कि पेपर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या तरीका होता है, क्या चीज होती है, ये सारी चीजें मैं आपके लिए तक के लेके आऊँ। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मुझे ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जिससे मैं मुझे एक चीज मैं एनालाइज कर पाऊँ कि हाँ जरूरत है कि नहीं जरूरत है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली मैं सर से और टीम से बात कर सकूं कि चीजें हम इस तरीके से क्या स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बात मैं प्रदीप सर तक क्या पहुंचा सकूं। ठीक है, ये चीज मुझे आप कमेंट करके बताएंगे तभी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये चीज आपको जो है आगे की क्या प्लानिंग होने वाली है, हमारी 3 दिन के अंदर होने वाली है। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस वीडियो के नीचे 300 कमेंट्स क्या अगर करवा देते हैं, और फिर 500 लाइक्स अगर आप पूरा कर देते हैं, तो मैं सर से बात करूंगा और ये जो टारगेट है मैं बता सकूंगा कि बच्चों ने इतनी सारी चीजें भेजाई हैं। और प्रदीप सर के इंस्टाग्राम पे जाके हल्ला बोल दो कि हाँ सर हमें वन शॉट सीरीज चाहिए, पीवाईक्यू सीरीज चाहिए, जिससे सर के थोड़ा प्रेशर करना पड़ेगा, तो चीजें आपके लिए आ पाएंगी, सर को भी पता चलेगा हाँ कि हाँ रिक्वायरमेंट एक्चुअल में सच में है, तो हम चीजें आपके लिए उस तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का मेरा मेन मकसद क्या है, आज की इस वीडियो में मेरा मेन मकसद ये होने वाला है कि जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब लास्ट टाइम जब बच रहे कि जहां पे हमारे पास कुछ ही दिन बचे, तो हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, हमारे रिवीजन कैसे होना चाहिए, क्या चीज हमें किस तरीके से करनी चाहिए, इस चीज के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको हर एक चीज आपको यहाँ पे कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाली है। नो बकवास, नो फिल्टर विल्टर कुछ नहीं, जो है सीधा सीधा रॉ, और वो एग्जैक्ट आपके लिए चीजें क्या मिलेंगी जैसा आपको चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपके लिए बात करता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पेपर की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेता अकाउंटेंसी की। अब अकाउंटेंसी के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसी होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे बता दूं। देखो सबसे पहली चीज, मेरा ऑलमोस्ट वन शॉट बनाया हुआ है, पुराने भी वन शॉट्स है मेरे, मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर दी है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट समझना है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझने के बाद सबसे पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, वो जो आपका इलस्ट्रेशन है उस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होता है, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आपका सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए, ये आपको ऑलमोस्ट क्या करना है, खत्म कर लेना। अब यहाँ पे मैं अगर आपके टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ, जैसे अकाउंटेंसी की मैं बात करता हूँ, अकाउंटेंसी के मैं पहले चैप्टर की बात करो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके टोटल कितने स्तंभ है फाइनल अकाउंट्स में, टोटल आपके 24 सम्स है आपके फाइनल अकाउंट्स है। फिर ये करने के बाद मैं आपके लिए एक बुक बताऊंगा, पीवाईक्यू की बुक बताऊंगा, उस पीवाईक्यू की बुक को लेना है। उसमें कुछ नहीं, आपको 2022, 23, 24 और 25, ये जो 4 साल में, इन 4 साल में आपके हर एक चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उनको क्या आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पार्ट क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना, आपको पेपर सॉल्विंग की तरफ क्या बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आपके अकाउंटेंसी का होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि पेपर सॉल्विंग से पहले आपको जो थियोरी वाला पार्ट है, वो थियोरी वाले पार्ट पे भी आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में 20 मार्क्स तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो ये 20 मार्क्स आपके लिए सिक्योर करना बहुत ज्यादा इजी बन जाता है अगर आप चीजें टाइम पे करते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स, एसपी और ओसी की बात करता हूँ। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओसीएम की बात कर रहा हूँ, और फिर जब मैं एसपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जब मैं आपके ये 3 सब्जेक्ट की बात करूँ, ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो अगर आप डेली बेसिस पे चैप्टर्स पूरे के पूरे नहीं कवर कर पा रहे, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप 3-4 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 4 क्वेश्चन का टारगेट बनाता हूँ। कितने क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन का मैं यहाँ पे टारगेट आपको देता हूँ कि हर दिन आप बस 4-4 क्वेश्चन करो। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन आप जब कर रहे हो, ये 4 क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना, जैसे आपने आज ये 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन करने के बाद जब नेक्स्ट डे आप बैठ रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट डे आप बैठ रहे हो, तो नेक्स्ट डे बैठने से पहले सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, ये जो 4 क्वेश्चन आपने प्रीवियस डे किया है इसको रिवाइज करना है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर रिवीजन कैसे करते हैं। रिवीजन अब तक आप जो पैटर्न फॉलो करते थे वो यह होता था
कि आप सीधा सीधा बुक ले लेते थे, उसमें से एक बार रीड कर देते हाँ मेरा रिवाइज हो गया। नहीं, इस तरह का रिवीजन नहीं करना है। आपको रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो भी 4 क्वेश्चंस पढ़ा है वो क्वेश्चंस आपको पता होंगे। तो सबसे पहली चीज, एक शीट ऑफ पेपर लेना है। अब उस शीट ऑफ पेपर को लेकर आपको क्या करना है, ये चारों क्वेश्चंस को फटाफट से क्या करना है, नोट करना है। क्या करना है, ये फटाफट ये चारों क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। अभी चारों क्वेश्चंस को लिख के आपको देखना है, लिख के आपको देखना है कि जो 4 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये चीज आपको क्या पता करनी पड़ेगी। अब जब आपको लिखोगे तो आपको चीजें रियलाइज होंगी, हाँ मुझे ये चीज आ रही है, फिर उसका खुद ही इवेल्युएट भी करो कि हाँ मेरी ये चीज आ रही है, ये चीज सही है, सही है, सही है, यहाँ पे मैं गलत हो गया। अब जो चीज गलत हुई है उसको सुधारो, फिर उसको सुधारने के बाद जब वो चीज पक्की हो जाएगी, फिर नेक्स्ट डे वापस से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करने चाहिए। जब आप 2 से 3 दिन लेके बैठोगे तो आपका सीधा सीधा बात करूं, 2 से 3 दिन में आपका एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जब एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद उस चैप्टर की टेस्ट दो, क्या दो, उस चैप्टर की टेस्ट आपको क्या देनी चाहिए। अभी चैप्टर की टेस्ट आप जब दे दोगे तो आप इवैल्यूएशन करवाओ कि मेरी क्या चीजें छूट रही है और क्या चीजें नहीं छूट रही, फिर इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो सीधा सीधा अगर दिन में, अगर आप एक दिन में 4 क्वेश्चन लेके बैठते हैं, कितने क्वेश्चन लेके बैठते हैं, 4 क्वेश्चन लेके बैठते हैं, 10 दिन में आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और वही में 100 दिन में बात करूं तो सीधा सीधा 400 क्वेश्चन होता जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे पर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ओसी का 4 क्वेश्चन लिखो, एसपी का 4 क्वेश्चन लिखो, इको का 4 क्वेश्चन लिखो। दिन में 4-4 क्वेश्चन ही याद करने हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, अगर 4 नहीं हो पा रहे तो 3 का तो मिनिमम टारगेट रखो ही रखो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपकी चीजें हो जाएंगी और बहुत कुछ ही समय बाद आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको किस पे ध्यान देना, आपको पीवाईक्यूज पे भी ध्यान देना है। ठीक है, मैं तो सीधा सीधा करूंगा, जब एक चैप्टर आपका खत्म हो जा रहा है, जब एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है वैसे ही उसके बाद आप उसकी पीवाईक्यू पे लग जाओ कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस क्या पूछे गए, कौन सी चीजें क्या बताई गई हैं, मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, अब आप क्या करो, जब भी आप पढ़ रहे हो, देखो आपके पास आपने क्वेश्चन नंबर ए पढ़ा, क्वेश्चन नंबर बी पढ़ा, क्वेश्चन नंबर सी पढ़ा, क्वेश्चन नंबर डी पढ़ा, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन मुझे फ्रीक्वेंटली याद आता है। जो क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली याद आता है उसको एक टिक करो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत भूल रहे हो उसको डबल टिक कर दो, और जो क्वेश्चन मतलब याद ही नहीं हो रहा उसको 3 टिक मार के क्या रख लो, जिससे जब आप रिवाइज करोगे वापस से तो आपको समझ में आएगा पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, फिर मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, फिर मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 3 मार्क टिक है वो याद नहीं हो रहा तो उसको ज्यादा समय देना पड़ेगा, और जो थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत भूल जा रहे तो उसको थोड़ा सा कम समय दोगे तो भी चलेगा। और फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से याद है बस उसको एक बार नजर से घुमाना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जाओगे तो आपके लिए जो चीजें होंगी वो इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, समझ में आएगा। और पीवाईक्यूज भी साइमल्टेनियसली करना है। अब जब सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, सारी चीजें कवर करने के बाद आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, पीवाईक्यूज कवर कर लिया, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा आपको पेपर लिखना चालू करना है, पेपर प्रैक्टिस आपको क्या करनी पड़ेगी, चालू करनी पड़ेगी। अब पेपर प्रैक्टिस में क्यों कहता हूँ, रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जब हम जाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, और कॉमर्स का पेपर कुछ ऐसा है कि जहाँ पे हमें क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है, जहाँ पे 8 पेज के आंसर के लिए 8 पेज के लिए हमें 2 से ढाई 3 साढ़े 3 पेज हमें क्या आंसर लिखना पड़ता है, तो उसे किस तरीके से लिखना है, कैसा आंसर को एक्सपांड करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, ये सारी चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप क्या करोगे, आप पेपर प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप पेपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये चीज पता लगने वाली नहीं है। ठीक है, और आपको भी ये चीज समझ में आ जाएगी कि मेरा आप टाइम कहाँ जा रहा है और कहाँ टाइम नहीं जा रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे बात करूंगा, जब पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो पेपर प्रैक्टिस आपको टाइम के अकॉर्डिंगली करना है। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखना। अब जनरली अगर मैं बात करूँ, आपका ओसी हो गया, एसपी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, ये सारी जो पेपर्स होती है आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। ठीक है, मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है 10-11 बजे वाला टाइम वहां पे होता है। तो जब भी आप पेपर प्रैक्टिस करोगे तो आप हमेशा कोशिश ये करना कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे बैठ के ही आपको क्या करना है, ये जो भी सब्जेक्ट ओसी हो गया, इको हो गया, सॉरी ओसी, एसपी और इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है, तो आप मॉर्निंग वाला जो शेड्यूल है 10 बजे से आई गेस, ठीक है, 10 बजे वाला जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल पे बैठ के करना है, उसी 3 घंटे में आपको करना है। तो वहीं जब आपका अकाउंट्स और इको वाला पेपर होता है तो वो 3 बजे वाला स्लॉट है, ठीक है, 3 से 6 वाला स्लॉट है, तो उस 3 से 6 बजे वाले स्लॉट में ही आपको बैठ के पेपर लिखना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीजन क्या है, जब देखो दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम में बड़ा ऑब्वियस बात, अभी कॉमर्स वालों का क्या रूटीन होता है, कॉमर्स वालों का यही रूटीन होता है कि भैया कॉलेज गए, कॉलेज से आए 2 घंटा सोए, फिर उसके बाद क्लासेस गए। ठीक है,
लेकिन अब आपकी बॉडी क्या हो गई, अडाप्ट हो चुकी कि हाँ भैया दोपहर में मुझे नींद चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और आप नींद नहीं लेते तो आपकी बॉडी बहुत ये हो जाती है, थकी थकी लगती है और आपको आलस बहुत आने लगता है। लेकिन जब अभी से आप क्या करोगे, 3 से 6 वाला टाइम लगा के रखोगे तो आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेगी कि नहीं ये टाइम पे भी मुझे क्या रहना है, एक्टिव रहना, मुझे क्या करना है, मुझे पूरे एफिशिएंसी के साथ काम करना है। क्योंकि जब आप दोपहर का बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे और पता है बॉडी जो है वो रेस्ट मोड में चली जा रही है, तो भैया पेपर यहाँ पे हो नहीं पाएगा, आपको नींद वगैरह सारी चीजें आने लगेंगी। समझ में आ गया? तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो 3 से 6 वाला टाइम होगा उसी पे टाइम पे पेपर लेके बैठो। हाँ, बहुत सारे लोगों के क्लासेस होंगे तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा आगे एक आधा 2 आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, अपने कोचिंग की टाइम के हिसाब से। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जो इको और बीके का पेपर होगा वो दोपहर के टाइम ही सॉल्व करो। और पेपर जब सॉल्व करो तो यहाँ पे 3 घंटे के पेपर होने वाला, तो आप 3 घंटे मत लेके चलो, आप 2.5 घंटा लेके चलो। क्या लेके चलना, आपको 2.5 घंटे का टाइम लेके चलना। मैं कहूंगा सीधा सीधा टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के आपको चीजें करनी चाहिए, ठीक है। जब आप टाइमर लगा के आप स्टॉप वॉच लगा के करोगे तो आपको पता चलेगा, आपको ये चीज समझ में आएगी कि भैया कि 2:30 बजे जो है पेपर 2:30 बजे मैं बोल रहा हूँ कि 2.5 घंटे में आपका पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना टाइम जा रहा है, क्या चीजें लग रही है, तो उस हिसाब से आप उस चीजों को सुधारने की कोशिश करो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें समझा दी, पूरा प्लान समझा दिया। अब आपको और भी कोई चीजें चाहिए, कोई और जरूरत है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हो पाऊंगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।